अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है पिजन होल प्रिंसिपल, जो कि हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में कॉमनली यूज करते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स फ्लाई इनटू अ सेट ऑफ पिजन होल्स टू रोस्ट। ठीक है, एक आपका जो है फ्लॉक है, एक कहने के ग्रो है पिजन्स का जो फ्लाई कर रहा है, और उनको आपने उनके हर एक पिजन को एक उनके जो बॉक्स है या उनका जो रूम कह लें उसके अंदर आपने उन्हें एलोकेट करना है। इफ देयर आर मोर पिजन्स देन पिजन होल्स, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन पिजन होल दैट हैज मोर देन वन पिजन इन इट। और अगर आपके पास ऐसे है कि नंबर ऑफ पिजन्स ग्रेटर हैं उन बॉक्सेस से जिसमें आपने उन पिजन्स को एलोकेट करना है या प्लेस करना है, तो ऐसा ये होगा कि एक बॉक्स जो है वो ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे। इफ k प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, यानी हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस k हैं और उसके अंदर हम k प्लस वन ऑब्जेक्ट्स या इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है हम प्लेस कर देते हैं, तो एटलीस्ट वन बॉक्स ऐसा होगा जिसमें टू और मोर ऑब्जेक्ट्स हमें प्लेस करना पड़ेंगे ताकि हम के बॉक्सेस के अंदर के प्लस वन आइटम्स को रिप्लेस कर सकें। तो ये जो है ये एक पहला थ्योरम है जो कि पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया और उसको डिफाइन करता है। एन जो है आपके नंबर ऑफ पिजन्स हैं और एम आपके पास पिजन होल्स हैं। लाइक यू कैन सी, if n is greater than m, means if number of pigeons are greater than pigeon holes and pigeons are put into m pigeon holes, there are hole with more than one pigeon। तो एक ऐसा होल होगा, एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन को प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये बॉक्सेस हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 9 बॉक्सेस एंड 10 pigeons are there, and the first box contains 2 pigeons। So this is the pigeonhole principle. This principle is believed to have been made by Dirichlet in 1834 under the name of drawer principle or shelf principle, and thus it's also known as Dirichlet box or drawer principle. पिजन होल प्रिंसिपल्स एग्जांपल्स इन काउंटिंग प्रॉब्लम्स। हम जो है पिजन होल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमने कोई काउंट जो है करनी होती है, जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, उसके अंदर हम इसको मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करते हैं। लाइक इन ए ग्रुप ऑफ 367 पीपल, देयर मस्ट बी टू पीपल विद द सेम बर्थडे। हमने जो है एक ग्रुप देखा है जिसके अंदर 367 पीपल हैं और उनमें से दो पीपल ऐसे हैं जिनका सेम बर्थडे है, as there are 366 possible birthdays। ठीक है, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है जो हम इंशाल्लाह अपने फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स एटलीस्ट टू वर्ड्स मस्ट स्टार्ट विद द सेम लेटर। यानी 27 इंग्लिश वर्ड्स में से दो वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हों। ठीक है, लाइक टेबल है, या आप जो है वो टी से कोई और टी का वर्ड है, जैसे हम जो कॉफ़ी या टी लेते हैं तो टेबल और टी, ये दो इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो कि टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 27 में से आपके पास एक लेटर ऐसा है जिससे आप दो वर्ड्स बना सकते हो, तो देयर आर ओनली 26 लेटर्स लेफ्ट बिहाइंड एक्सेप्ट दैट वन लेटर। In the morning, John draws socks randomly from his drawer. If there are 12 pair of socks, each pair a different color in the drawer, how many socks does John have to draw at most in order to get a matched pair? तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि जॉन के ड्रॉर में सॉक्स के पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं और हर पेयर जो है वो डिफरेंट कलर का है। और उसमें जो है हमने ये गेस देखना है कौन सा हम ऑर्डर जो है वो अप्लाई करेंगे ताकि जॉन जो है वो एक मैच्ड पेयर कलर्स जो है जो सेम कलर का जो पेयर है वो उसमें से ड्रॉ कर सके। देयर आर 12 डिफरेंट कलर्स जिसको आपने कलर्स को आपने पिजन होल्स कंसीडर करना है, एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर एटलीस्ट टू सॉक्स यानी दो पिजन जो होंगे हैव सेम कलर। आप ये चाहते हैं कि उन 12 कलर्स में से दो पेयर्स जो हैं वो सेम कलर के हो, यानी पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो कलर उनका सेम हो। नंबर ऑफ सॉक्स ड्रॉन जो कि ड्रॉज में प्लेस है वो ग्रेटर देन 12 है, सो एट मोस्ट 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 सॉक्स हैव टू बी ड्रॉन टू गेट अ मैच पेयर। यानी कोई सॉक्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका कलर सेम हो उन 12 कलर्स में से। लाइक एक कलर जो है, एक सॉक्स जो है वो येलो कलर की है, तो हमारे पास एक और येलो कलर की होनी चाहिए ताकि हम मैचिंग जो है वो कर सकें। तो नंबर ऑफ सॉक्स 13 होंगी
और डिफरेंट कलर्स जो है वो 12 होंगे, तब आप जो है वो इसमें से एक मैच्ड पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेस, then there is at least one box containing n over k objects. It's the generalized principle of the pigeonhole, and it's also the theorem number 2, which states if n objects are placed into k boxes and at least one object contains n over k boxes or n over k objects. Let's solve it with an example. Among 100 people, there are at least 100 over 12 is equals to 9 born on the same month. ये एक हमारे पास एग्जांपल है कि 100 लोग जो हैं उनमें से एटलीस्ट यानी एक आपने जो है नंबर ऑफ मंथ्स देखने हैं, 12 होते हैं आपके पास, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 9 बॉर्न जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि सेम, जिनका जो बर्थ मंथ है वो सेम हो. How many students in a class must there to ensure that 6 students get the same grade? One of A, B, C, D और F. हमारे पास ये ग्रेड्स हैं, तो हमने कहना है द बॉक्सेस आर द ग्रेड्स, यानी जो पिजन होल्स हैं वो आपके ग्रेड्स हैं. तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5. 5 ग्रेड्स हैं आपके. और स्टूडेंट्स कितने हैं? वो 6 हैं. तो n ओवर k कितना होगा? यानी 6 जो है वो आपका n ओवर 5 जो है वो आपके पास 6 आ रहा है. और एन ओवर के यानी के की वैल्यू 5 है और उसमें जो है वो आंसर उसका 6 आ रहा है. और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, यानी हम जो है इसको किससे डिवाइड करेंगे, एन को, एन की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास आंसर जो है वो 6 आए, हमने ये डिटर्मिन करना था. ठीक है, तो ये डिटर्मिन करने के लिए हमने कि 6 जो है वो तभी आ सकता है जब ये राउंडेड टू 26 स्टूडेंट्स हो, तो तब हम जो है वो ऑलमोस्ट 6 आंसर डिटर्मिन कर सकते हैं और इट वुड बी 30. ठीक है, यहाँ पे 26 भी हो सकता है. लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमने देखनी है, तो हमने जो है इस रेंज में रहते हुए इसको कंसीडर करना है. सो हम 30 लेंगे तो वो पूरा हो जाएगा. तो इस वजह से हमने जो है वो इसमें से इंश्योर करना है कि 6 स्टूडेंट्स गेट द सेम ग्रेड. तो हमने बाकी स्टूडेंट्स जो है वो डिटर्मिन करने हैं जिनको आप ये एलोकेट करेंगे. और हम इनको इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो ये स्टेट करता है कि आपके पास नंबर ऑफ पिजन होल्स जो हैं वो लेस हो और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो. तो इस चीज़ को यहाँ पर आपने देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, पिजन होल्स जो है वो कम है, तो इस वजह से हम इसको अगर इक्वल कर देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो पिजन होल की जो एक कंस्ट्रेंट है उससे आउट ऑफ कंस्ट्रेंट चला जाएगा. तो इस वजह से हमने जो है एक पॉसिबल गेस लेना है विच इज 26. Another example is show that if 9 colors are used to paint 100 houses, then at least 12 houses will be of same color. So total colors are 9 and houses are 100 and at least 12 houses will be of the same color. We have 9 colors which are pigeonholes and 100 houses which are pigeons, and we have to use, यानी हमने जो है pigeons को allocate करना है इन colors के साथ. तो हमने इन 100 को इन 9 के साथ adjust करना है और हम चाह रहे हैं कि 12 houses ऐसे हों जिनका color same हो. By the generalized pigeonhole principle, there is at least one color that will be used to paint at least 100 over 9 is equals to 12 houses. ठीक है, यानी एक कलर ऐसा है जो 100 में से अगर हम उसको डिवाइड करें 9 के साथ तो 12 हाउसेस को पेंट करने के लिए यूज हो रहा है. सो देयर इज एट लीस्ट 12 हाउसेस पेंटेड विद द सेम कलर. और ये फॉर्मूला जो है हम इसमें उसको यूज करते हुए एन ओवर के रूल के साथ जनरलाइज पिजनहोल प्रिंसिपल को इलेबोरेट करते हैं. उसके अलावा जो है इम्प्लीमेंटेशन है, हम किन किन डोमेन्स में किन जो है अगर प्रॉब्लम इनकाउंटर होते हैं कंप्यूटर साइंस में तो हम पिजन होल प्रिंसिपल्स को वहाँ यूज करते हैं. लाइक प्रॉब्लम्स अगर आपके फंक्शंस में आते हैं, रिलेशंस में आते हैं विच आर आल्सो रिलेटेड टू फंक्शंस, प्रॉब्लम्स ऑन डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो इसमें जो है हम मोस्टली कंसर्न पिजन होल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं. इन प्रॉब्लम्स को हम फंक्शंस एंड रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हमने इन तीनों को मेन फोकस हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह. अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.